इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना दोस्तपुर के अंतर्गत आने वाला गांव कटघरा पट्टी में। मैं आपको दिखा दूं, पीछे आप देखेंगे ये विद्यालय है। यह वह जगह है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को शिक्षित बनाया जाता है, बच्चों का फ्यूचर बनाया जाता है। लेकिन आज इसी प्रांगण में एक 45 वर्षीय, जी हाँ दोस्तों, लमसम 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत कैसे हुई है? क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ की दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि वो दीवारें उस व्यक्ति के ऊपर गिरती है और वह व्यक्ति अपना प्राण त्याग देता है। वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ये घर परिवार वाले हैं। अभी हम चलेंगे वहाँ पर, उस जगह पर आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक घटना हुई है। लेकिन उससे पहले हम घर परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे वह व्यक्ति कितने बजे घर से निकला था, यहाँ पर क्या करने आया था, वह व्यक्ति उस समय क्या यहाँ पर कर रहा था। आइए घर वालों से बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि यह घटना कैसे हुई है। ये उनकी बीवी है, ये वो अभागन बीवी है जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पीछे 5 बच्चों को छोड़ गया है। 5 बच्चों की जिम्मेदारी अब इस महिला के कंधे पर है। कमाने वाला कोई नहीं है घर पर। अब चूल्ही कैसे जलेगी? जब बच्चों के पेट में भूख लगेगी तो उस भूख को कैसे मिटाया जाएगा? क्या नाम बा आपके? आपका क्या नाम है? सरोजा। सरोजा। ये जिनकी मौत हुई है कौन थे? पति हैं। आपके पति थे। क्या कर रहे थे यहाँ पर? आ रहे हैं जैसे मजदूरी कर यार हैं, लड़की शादी के रहे। एक हफ्ता भाभी यह भाई पैसे से ना रही रहा है। कहीं जाए कम से कम खर्चा पानी लाई नो तेल दिया जाल साफ हो गया। पैसा जाल के बना रही कहीं सोचे बाटी थलक जाके हवा से नो लेते तो चल गए काम करे भैया। क्या नाम रहेंगे? रहा के समारू। समारू नहीं, हरिराम नहीं, समारू नाम था। ये वैसे क्या करते थे? बस काम जैसे कामियों में जाते रहे न, जैसे जो काम कर पाई जाए, जैसे जो पाई जाए ईटा गारा कैले और किस कैले तब ये कुल करत रहे। जैसे और काम पाई जाए, जो काम पाई जाए तो नहीं करत रहे। दिहाड़ी मजदूरी करते थे? हाँ, कुल करत वैसे कुछ नहीं करते थे? नहीं, बस काम। क्या बच्चा है आपके? 5 थे। 5? क्या बेटी क्या बेटा? 3 बेटियाँ 2 बेटा। बड़ा लड़का कितना बड़ा है? अब हमारी बेटी बजिए जेठ रही है, 2 है छोट हैं बेटा हुए। लड़के सारे छोटे हैं? हाँ, बेटी व जेठ नहीं बेटा हुए लाहुरा है। कमाने वाला कोई नहीं? हमारे क्यों ना कमाए वाला ये हैं, 2 जने छोट हैं। क्या बजे घटना आई? हाँ, 10 बजत रहा हुए 10 बजे रात। तो ये काम किसके यहाँ लगाए थे? कोई गांव का, मतलब कोई किसी का घर है या फिर हाँ, यही घर के बगल काम करते रहे। अपने घर के बगल मजदूरी कर रहे थे? हाँ। अभी चलेंगे हम वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे, जहाँ पर स्कूल की दीवार गिरती है, उस दीवार के अंदर दबकर उनकी मौत हो जाती है। अच्छा, ये जब काम करते रहे हैं वैसे समय अकेले रहे कौन कौन रहा? हाँ, खुशीराम रहे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया पवन कुमार है और मैं इसी गांव का निवासी हूं। और जो ये दीवार गिरी है ना, मैं तो सारा दोष अपने ग्राम सभा के प्रधान को दूंगा, क्योंकि उनके देखरेख में बना है। जो यहाँ के अध्यापक सर थे उन्हीं के भी देखरेख में 5-7 साल हुआ है। अभी आप चलिए मैं दीवार दिखाता हूँ। अगर एक हाथ से टच करूँगा ना तो पूरी दीवार वो टूट के गिर जाएगी। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और घटनास्थल ये है, यहाँ भी दिखा दीजिए आप पीछे। हाँ, और इनके घर पर कमाने वाला कोई नहीं। अभी ये बच्चा है, आप देख सकते हैं, अपना अपनी कपड़ा नहीं खरीद सकता एक जोड़ी कमा के, ये स्थिति है। अभी 1 हफ्ता हुआ है शादी हुए। अब शादी में कितना खर्चा होता है आपको भी पता है। वो कल जाने वाले थे शहर, आज ये घटना इनके घर पे हो गया है। 1 हफ्ते हुआ था, बेटी की शादी किए हुए। वही है बेटी, आप देख सकते हैं। अभी मेहंदी भी नहीं छूटी है कि इनके सर से बाप का छाया उड़ गया। हाँ, छाया उड़ गया। अब समझ सकते हैं आप क्या। ये दोस्तों देखिए, ये वह बेटी है जिसकी अभी शादी करके पिता बहुत ज़्यादा 10 दिन में नहीं बीता था, लेकिन अब पिता इस दुनिया में नहीं है। भैया ने इस बात बोली कि हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, लेकिन सर से जो पिता है उनका साया उड़ गया है। आप यहीं पे थी या फिर अपने घर से आई हैं? आज आए हैं। अभी यहाँ जब घटना हुई सुनने के बाद? शादी कहाँ पर हुई आपकी? चुलपुरा। यहाँ से कितने दूर है? एक अंदाजा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। कौन बताया आपको पिताजी दुनिया में नहीं रहे? गाँव वाले मतलब गाँव से फोन गया था आपके पास? क्या नाम है भैया आपको? घनश्याम। आप कौन है? भाई लगे चाचा बेटा हैं। चाचा के लड़के लगते हैं। चाचा आप ही ने फ़ोन करके इत्तला किया था? हाँ, मैं फ़ोन मिला हूँ। ये कैसे क्या हुआ था यहाँ पर?
मैं काका भी माटी पे कान दीवार भी गया हम तो टाइम है ना पहली बात मैं सुन जवा से मंगाई पहले ना धो के इसी में दिन सुने मैं बाग का पहली बात हम मैं तो पता मेरे काका खोजी थी तो हम तो अपन घर पे तो मोटरसाइकिल धोए जाते हम तो इधर तो मेरे काका को ओले तो हम जान पाए पहले तो भाग का है हम तब तक ग्लास उठ गया यहाँ से यहाँ उठ के दोस्त को गए थे दोस्त को बैठ हुआ दोस्त तो पोस्टमार्टम बॉडी भी पीएम के लिए गई है, हाँ पोस्टमार्टम के लिए गई है ना। हाँ पोस्टमार्टम लिए गया है। ये स्थान भी दिखा दें। ये वह जगह है, सोचिए स्कूल की ये बाउंड्री है। आइए हम आपको दिखाएंगे, या वह स्कूल की बाउंड्री आप देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है, पहले से कुछ दीवारें हैं, जो उधर की दीवारें वो भी गिर चुकी हैं। कैमरामैन दिखाएंगे इस साइड, इधर की दीवारें वो भी गिर चुकी हैं। ये एक दीवार इस साइड थी जो गिरी, और जब गिरी दीवार तो 5 बच्चों को अनाथ कर गई। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ब्लड पूरा फैला हुआ है। अच्छा, ये जो मकान है, ये जो मकान है, मकान किसका है? मकान इनके ही भाई का था, और यहीं पे आए थे मिट्टी, इधर से थोड़ा 1-2 ठेली मिट्टी थी ना, इधर से उधर कर रहे थे, बस अचानक उनके ऊपर दीवार टूट गई और 2 मिनट भी नहीं लगा, जान निकल गया उनका। हाँ। ये दीवार कब बनी हुई थी? दीवार ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल हुआ है। 7 से 8 साल हुआ है। दीवार की स्थिति चलिए हम दिखाते हैं, ये हाथ से हिला के दिखाते हैं आपको कैसे। यहीं पर रहिए, यहीं पर देखने से आपको समझ में आ जाएगा ये जुड़ाई जो हुई है इसकी। अब जब आप उठाएंगे देखेंगे यहाँ पर, तो पूरा ये बालू से जुड़ा हुआ है। आपको भी पता होगा, जो सरकारी काम होता है आमतौर पे देखा जाता है, जब उसकी नींव भरी जाती है, कहते हैं अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी तो इमारत मजबूत नहीं रहेगी। तो यदि जब नींव भरी जाती है, नहीं भरी जाती है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, इससे ज़्यादा गहरा नहीं किया जाता है। शायद यही वजह रहा हो कि यह गिर गया हो। इसमें जो पिलर दिया गया था, यह भी ईंटे का पिलर दिया गया है। इसमें कोई सरिया का या फिर सीट का पिलर नहीं दिया गया। नहीं, सरिया और ये तो बिल्कुल नहीं, सरिया का तो नाम नहीं, सरिया किस चिड़िया का नाम इनको पता ही नहीं है। और मसाला इसमें हम जानते हैं कि लमसम 15 एक का तो इसमें सीमेंट पड़ा हुआ है। अगर 10 एक का भी लगाते ना तो ऐसी स्थिति नहीं होती, गिरता भी नहीं। अभी चलिए मैं दिखा दूँ आपको, एक हाथ टच करूँगा दीवार गिर जाएगी वो। अभी वो दीवार जो गिरी ना, गाँव के ही ग्रामीण ही गिराए हैं उसको, एक हाथ से दिखाए थे, और भी मीडिया वाले आए थे, उनको दिखाया गया। और जहाँ बच्चे खाना खाते हैं ना, वहाँ भी स्थिति यही है। वहाँ दीवार कब गिर जाए कोई पता नहीं। मान लीजिए आप गांव का एक ग्रामीण की यहाँ जान गई है, कल को 10-5 बच्चे भी मर सकते हैं दब के। हाँ, यहाँ पे घूमते टहलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, अभी मर जाएंगे पूरा गांव में, फिर तो मातम का माहौल हो जाएगा। लंच टाइम में बच्चे बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। जो प्रधान अध्यापक थे, अभी शायद वो गेट बंद करके आप देख रहे हैं ना, उनको यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यहाँ घटना हुआ है, उनको यहाँ रहना चाहिए, लेकिन वो गेट बंद करके अपना चला गए हैं। हाँ, चले गए हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ना यहाँ का गांव का मुखिया मौजूद, ना यहाँ का प्रधान अध्यापक मौजूद। अब ग्रामीण क्या करेंगे? कौन सहारा उनका बनेगा? जो लेडीज बैठी हैं वो क्या कर पाएंगे? यहाँ पर प्रधान नहीं है? बिल्कुल आए थे 10 मिनट के लिए, फिर चले गए। उनका तो हम शक्ल भी नहीं देख पाए, कब आए और कब चले गए। अब समझ लीजिए। हाँ, 10-5 मिनट रहे होंगे। हाँ, हॉस्पिटल में है अभी के टाइम में। ये कौन है? क्या नाम है आपका? रीमा। कौन है आप? हमारे ससुर जी रहन। आपके ससुर थे? चचिया ससुर थे या फिर? चचिया ससुर रहन। आपके घर मिट्टी बहुत रहेगा? हाँ। सारा धोखा आपके ऊपर आएगा कि अपना आपके घर पे मिट्टी बहाने आए, उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। अरे ये बोझ, ये दुख, ये दर्द, ये जमाने के ताने, क्योंकि लोगों के मुंह पे ढक्कन नहीं होता, कोई कुछ भी बोल सकता है। अब सोचिए इन परिवार वालों पर क्या बीतेगी। एक तो खानदान परिवार से एक जो बुजुर्ग थे, जो मुखिया थे, वो नहीं रहे। अब लापरवाही किसकी है ये तो जब जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन जो गांव वाले बता रहे हैं कि जो दीवारें हैं, दीवारें इतनी कमज़ोर हैं कि अगर कोई हाथ से टच करे दीवार नीचे चली जाएगी। अभी सोचिए एक बुजुर्ग की मौत हुई है, एक परिवार के मुखिया की मौत हुई है। बता रहे हैं भैया 45 साल उम्र है, तो ऐसी उम्र है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये ऐसे उम्र है जो अपने घर वालों के लिए कुआं खोद के पानी लेकर आते थे, डेली कुआं खोदते थे, डेली पानी लेके आते थे। ये वो उम्र है जब उनकी मौत हो गई है। कल को अगर, क्योंकि स्कूल है, अगर बच्चे यहाँ पर खेलते हुए इस दीवार के साइड पे कहीं खड़े होते हैं, कोई हवा चलती है या कोई जानवर बाहर से आकर उसको टच करता है और दीवार गिरती है और बच्चों की मौत होती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदार ये अध्यापक होंगे? क्या इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे? क्या इसके जिम्मेदार जो यहाँ के प्रधान है वो होंगे? जिम्मेदार कौन होगा? ये घर परिवार है। घर परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब ये करे क्या, क्योंकि जब किसी के घर पे ऐसा कोई हादसा होता है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, घर परिवार वालों का दिमाग नहीं काम करता। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुजूम लगा है महिलाओं का या पुरुषों का, गांव के लोग होंगे
उसके बाद रिश्तेदार नातेदार होंगे। ये बहुत ज़्यादा 1 से 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। अंतिम संस्कार होने के बाद मेरी गारंटी है इसमें से 1-2 को छोड़ के कोई यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त हो जाएंगी। अब उस महिला के आंसू कौन पोछेगा? उस महिला के घर पर जो चूल्हे जलने के लिए सामान आएगा, खाना पकने के लिए सामान आएगा, कौन उसको पूरा करेगा? जब बच्चे कोई शौक के लिए कोई चीज़ मांगेंगे तो उसको ला के कौन पूरा करेगा? आखिर इस घटना का जिम्मेदार होगा कौन? क्या जिसके क्या मिट्टी बहाई जा रही थी वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर ग्राम प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या नाम है आपका? रीता। रीता, इसी गांव की हैं आप? हाँ, उसकी बहू है। जिनकी मौत हुई उनकी बहू हैं आप? नहीं, उसकी पतो है, पतो। उनकी पतुआ हैं आप? हाँ, क्या हुआ था? काम करने आए थे सब, मजदूरी करते थे। हमारे सब बाद में पता पाए तब आए तो यहीं मिले ना देखे के लेके चला कर रहे। क्या बजे पता लगा कि मतलब शादी हुई है? 10 बजे। 10 बजे। ये बताइए, घर से खाना वाना खा के निकले थे? नहीं खाए, ना खाए नहीं खाए रहे? बना के अंडा रहा, कहाँ अंडा खावे, बना के धरे रहे, कहाँ बयावत है, जात है काम करे बयाई खावे, कहे खाए नहीं कवन ना खाए सोचिए दोस्तों, ये परिवार वालों पर क्या बीत रही है। आप जिस साइड देखेंगे सभी की आंखें नम हैं। कुछ लोग हैं जिनके रो रो कर आंसू सूख गए हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी रो रही हैं, बिलख रही हैं, कोई रो रो कर बेहोश हो गया है। यहाँ पर जितने लोग हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये घटना क्या कुछ कैसे थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सर, इनका अभी मजदूर आदमी थे और बहुत गरीब हैं घर से। हैं? उसके बाद अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला खाने वाला है नहीं, कौन कमा के देगा? उनका जिम्मेदार आदमी थे, मजदूरी करने आए थे, शादी विवाह करके निमके थे। उसके बाद अभी 10-5 दिन हुआ शादी हुआ इनका। हम लोग आए थे, मेहंदी नहीं छुटी है, हम लोग आए थे शादी में। कैसे कैसे शादी किए, इनका अभी देखभाल कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी दीवार ही देख लीजिए आप जाके, ऐसा करोगे दीवार पूरा इधर उधर से सब हिल रही है। मैं देख ले रहा हूँ। आंधी आने के बाद तो दीवार गिर गई। 10 दिन हुआ बनने के बाद, आंधी आने के बाद वो दीवार गिर गई। मैं दीवार देख रहा हूँ। बस आपसे निवेदन ये है, क्योंकि दीवार ये जानते हैं स्कूल की दीवार है। बच्चों का फ्यूचर जहाँ बनता है, बच्चों को जहाँ पे पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पर अगर ऐसी दीवारें रहेंगी तो शायदन है कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे सेफ रहेंगे। इस दीवार के बारे में बता रहे हैं, इसको उखाड़ने का काम मैं नहीं करूँगा, ना फिर मैं इन गाँव वालों से करने दूँगा। दिखा सकता हूँ आपको, हिला के दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये देखेंगे बस की आप ये देखेंगे वाकई ये दीवार इस तरह झूम रही है, इस तरह हिल रही है। अगर एक तेज़ आंधी का झोंका आता है, एक तेज़ आंधी का झोंका आता है तो कई लोगों को ये लेके जाएगा। अगर यहाँ पर उस वक्त बच्चे मौजूद रहेंगे, बाहर से अगर उस साइड से कोई जानवर इसमें पीठ लगा कर रगड़ता है, और क्योंकि क्लासरूम आप देखें कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा किधर लिखा हुआ है, जब बच्चों की छुट्टी होगी खाना खाने के लिए बच्चे वहाँ से खाना खा के आएंगे, घूमने टहलने के जहाँ छाँव रहता है वहीं पर बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठेंगे। अगर दीवार उधर से कोई जानवर गिराता है, उसकी रगड़ से गिरता है या फिर तेज़ हवा चलती गिरता है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? अगर ऐसी कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? इसके जिम्मेदार अध्यापक होंगे, यहाँ के प्रधान, हमारे प्रधान होंगे, और जो जिसके देख रेख में बना है। और अगर बनते समय इधर अध्यापक जो था उनको वो कंप्लेन करना चाहिए था ना कि कैसा बना रहे हो, कैसा माल मटेरियल डाल रहे हो। और उधर देखिए आप, अभी 5 साल 6 साल हुए, उधर जर्जर भवन लिखा गया है उस पर। बताइए, वो जर्जर भवन है, उधर भी बच्चे। ये भी ताज़ा नया बना था। उसके बगल में 5-6 साल 7 साल हो गया वो बना है, जो जर्जर भवन लिखा है उसमें। बड़ी ही अचंभा करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आप सोचिए, ये विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। पढ़ाई तो यहाँ की माशाअल्लाह है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप यहाँ पर भवन देखेंगे साफ तौर पे यहाँ पर लिखा जा चुका है जर्जर भवन। और ये घर वाले यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसको तामीर हुए, इसको बने हुए बहुत ज़्यादा 10 से 12 साल हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। लेकिन ये अब जर्जर भवन की कगार में आ गया है। होता क्या है दोस्तों, जब गांव में कोई ऐसी घटना होती है तो शादी शोक मनाया जाता है। जो लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, वो शामिल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर मामला शांत हो जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं यह होगा थाना दोस्तपुर। जी हाँ दोस्तों, थाना दोस्तपुर में ये घटना हुई है, तहसील कादीपुर है। यहाँ पर इस घटना पर प्रशासनिक अधिकारी कैसे संज्ञान लेते हैं, क्या ये परिवार, जो परिवार इस समय रो रहा है, बिलख रहा है, इसको
जो इनकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा यहाँ का प्रशासन। मुआवजे के बदले में इनको क्या देगा? जान के बदले में जान तो मिलेगी नहीं, लेकिन मुआवजे के बदले में इनको क्या मिलेगा? इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो जो आला अधिकारी है उन तक यह वीडियो पहुँचे और इनको इंसाफ मिले। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। आपका हमारा साथ इस वीडियो में यहीं तक था। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक बने रहिए आप आपके अपने चैनल पर सुल्तानपुर पर।